दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में भगवान ओशो रजनीश द्वारा बताए गए ईर्ष्या से मुक्ति के उपायों को समझेंगे। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दूसरों को नहीं खुद को जलाती है। ओशो कहते हैं ईर्ष्या का मतलब है तुमने अपने जीवन को समझा नहीं। तो आइए ओशो की दृष्टि में समझते हैं ईर्ष्या से मुक्ति कैसे पाएं। ईर्ष्या क्या है? हम सब ने ईर्ष्या का अनुभव किया है। जब कोई और सफल हो जाए, किसी और को प्रशंसा मिले, कोई और सुंदर लगे, कोई और आगे निकल जाए, तब हमारे भीतर कुछ चुभता है, एक जलन सी उठती है। यही ईर्ष्या है। ओशो कहते हैं ईर्ष्या यह नहीं कि सामने वाला तुमसे बेहतर है। ईर्ष्या यह है कि तुम खुद अपने होने से संतुष्ट नहीं हो। ईर्ष्या तब पैदा होती है जब हम अपने भीतर की सुंदरता, अपनी विशेषता को देखना बंद कर देते हैं और दूसरों से तुलना शुरू कर देते हैं। तुलना ही जड़ है ईर्ष्या की। ओशो कहते हैं पूरा समाज तुम्हें तुलना करना सिखाता है। बचपन से ही तुमसे कहा जाता है कि पड़ोसी का बेटा इतना अच्छा अंक लाया है, तुम क्यों नहीं? वह लड़का पढ़ाई में होशियार है, तुम इतने सुस्त क्यों हो? जब हम तुलना करते हैं तो हम खुद को नकार देते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हर फूल का रंग, आकार और सुगंध अलग होती है। गुलाब सूरजमुखी से ईर्ष्या नहीं करता। आगे ओशो कहते हैं तुम जैसे हो वैसे अनोखे हो। जब तुम इस अनोखेपन को पहचान लेते हो तब तुलना समाप्त होती है और ईर्ष्या गल जाती है। ईर्ष्या का विष और उसका प्रभाव। ईर्ष्या सिर्फ दूसरों के लिए जहर नहीं है, यह सबसे पहले तुम्हारे भीतर आग लगाती है। ओशो कहते हैं जब तुम जलते हो तो तुम्हारी चेतना जलती है, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आनंद, सब कुछ राख हो जाता है। ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। वह उसे दूसरों की सफलता से दुखी बनाती है और खुद की असफलता से और भी अधिक। ईर्ष्या वाले लोगों के मन में करुणा नहीं होती, शांति नहीं होती और प्रेम तो बिल्कुल नहीं होता। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ परमात्मा भी नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? ईर्ष्या से मुक्त कैसे हों? तब ओशो उपाय बताते हैं। ईर्ष्या से लड़ो मत, उसे देखो, होश पूर्वक देखो। तो आइए जाने ओशो द्वारा बताई गई ईर्ष्या से मुक्ति के 5 प्रमुख विधियों के बारे में। पहला, होश की कला। ईर्ष्या को देखे, दबाए नहीं। जब भी ईर्ष्या की भावना उठे उसे भागो मत, उसे दबाओ मत, ना ही उसे नैतिकता का नाम दो। ओशो कहते हैं जो तुम हो उसे जानो। जब तुम ईर्ष्या को सिर्फ देखोगे बिना किसी निर्णय के, तब वह धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। देखना ही ध्यान है। ध्यान से देखी गई कोई भी नकारात्मक भावना स्वाभाविक रूप से गिर जाती है। दूसरा, तुलना छोड़ो, स्वयं को स्वीकारो। ओशो बार बार कहते हैं तुम्हारा अस्तित्व किसी और से तुलना में नहीं बना है, वह तो अनंत की देन है। तुम जैसे हो वैसे हो, इसमें कोई कमी नहीं। हर व्यक्ति की अलग यात्रा है, गति अलग है, दिशा अलग है। जब तुम दूसरों से तुलना करना बंद करते हो और स्वयं को स्वीकारते हो तब ईर्ष्या स्वतः गिरने लगती है। तीसरा, जीवन को उत्सव की तरह देखो, प्रतियोगिता की तरह नहीं। ओशो कहते हैं अगर तुम जीवन को उत्सव समझो तो उसमें ना प्रतियोगिता होगी ना ईर्ष्या। हम सब इस धरती पर एक मेले में आए हैं। कोई झूला झूलने आया है, कोई मिठाई खाने, कोई गीत गाने। तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर है, किसी और की जीत या हार से उसका कोई संबंध नहीं है। जब जीवन एक खेल बनता है जहां हार जीत मायने नहीं रखती, तब ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। चौथा, ध्यान। ईर्ष्या की अग्नि को रूपांतरित करने का मार्ग है। ध्यान का अर्थ जागरूकता है। ओशो कहते हैं ईर्ष्या एक ऊर्जा है, उसे नष्ट मत करो, उसे ध्यान में रूपांतरित करो। बैठो, शांत हो जाओ, अपने भीतर झांको। जो जलन उठ रही है उसे देखो, उसे महसूस करो और फिर श्वास के माध्यम से उसे छोड़ दो। और धीरे धीरे तुम देखोगे वही ऊर्जा अब करुणा में, प्रेम में बदलने लगी है। पांचवा, प्रेम का विकास। ईर्ष्या का सबसे बड़ा समाधान, जहां प्रेम होता है वहां ईर्ष्या नहीं रह सकती। ओशो कहते हैं प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें दूसरों की सफलता में भी आनंद लेने की क्षमता देती है। जब तुम सच्चे प्रेम से भरे होते हो तब तुम अपने मित्र की सफलता पर ऐसे प्रसन्न होते हो जैसे वह तुम्हारी हो। यह कोई आदर्श नहीं, यह प्रेम की स्वाभाविक भाषा है। तो मित्रों, ईर्ष्या से मुक्ति कोई कठिन योग नहीं,
यह तो केवल स्वयं को समझने का, स्वयं को स्वीकारने का मार्ग है। ओशो कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वह दूसरों से ईर्ष्या करना भूल जाता है। तुम इस संसार में अनोखे हो, जैसे हो वैसे संपूर्ण हो। तुम्हारा फूल भी खिलेगा, बस धैर्य और प्रेम रखो। ईर्ष्या की जगह करुणा लाओ, तुलना की जगह स्वीकृति और अंधकार की जगह ध्यान का दीप जलाओ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।